दोस्तों, दुनिया की राजनीति एक बार फिर तेजी से करवट ले रही है। अमेरिका, रूस, चीन, ईरान और अब भारत सबके फैसले एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बीते कुछ समय से अमेरिकी राजनीति में ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनसे ये साफ हो रहा है कि अमेरिका अब अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत को टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस कड़ी में भारत का नाम सामने आया है, जहां बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात राजनीतिक मंचों पर उछाली गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत वाकई दबाव में है या फिर भारत ने इस दबाव को अपने लिए एक मौके में बदल दिया है। आज के इस वीडियो में हम शोर से हटकर पूरी कहानी को शांत दिमाग से समझेंगे। दोस्तों, अमेरिका में जब भी घरेलू दबाव बढ़ता है, वहाँ की राजनीति अक्सर बाहरी दुश्मन ढूंढने लगती है। ट्रैफिक की भाषा भी उसी रणनीति का हिस्सा होती है। ट्रैफिक का सीधा मतलब होता है दूसरे देश के सामान को इतना महंगा कर दो कि वे आपके बाजार में बिक ही नहीं पाए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वह सामान जरूरी हो। भारत से अमेरिका जिन चीज़ों का आयात करता है, जैसे दवाइयाँ, कपड़े, केमिकल, कृषि उत्पाद, वे सब अमेरिका की रोजमर्रा की ज़रूरतों से जुड़ा है। यही वजह है कि वह टैरिफ सिर्फ सामने वाले देश को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अपने ही नागरिकों पर भी असर डालता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत का एक्सपोर्ट आज सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं है। पिछले एक दशक में भारत ने अपने व्यापार को यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशिया में फैलाया है। इसका मतलब साफ है, अगर एक बाजार में दिक्कत आती है तो भारत के पास विकल्प मौजूद हैं। यही वजह है कि आज भारत की विदेश नीति में अल्पविश्वास दिखता है। भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि रणनीति बनाने वाला देश बन चुका है। दोस्तों, असल टकराव ट्रैफिक से ज़्यादा ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है। तेल और गैस किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। भारत जैसे देश के लिए सस्ता और स्थिर तेल मिलाना सीधे जनता की जेब से जुड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि भारत किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं रहता है। रूस, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, भारत हर जगह अपने विकल्प तैयार रखता है। कूटनीति में इसे कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट फंड। भारत की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वे जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। जहां कुछ देश बयानबाजी करते हैं, वहां भारत कागज पर काम करता है। नई ट्रेड्स डील्स, नए शिपिंग रूट्स, नए करेंसी व्यापार, ये सब पहले से प्लान किया जा रहा है। इसलिए जब दबाव की बात आती है तो भारत के पास तैयार रास्ते होते हैं। अमेरिका को नुकसान क्यों हो सकता है? अगर किसी भी कारण से भारत अमेरिका व्यापार में रुकावट आती है तो असर दोनों तरफ पड़ेगा। लेकिन फ़र्क इतना है कि भारत के पास खुद के विकल्प होते हैं। अमेरिका के पास कुछ सेक्टर में विकल्प सीमित होते हैं। दवाइयाँ, सैटेलाइट, इंजीनियरिंग गुड्स, इन क्षेत्रों में भारत की हिस्सेदारी बड़ी है। अगर सप्लाई चेन हिलती है तो महंगाई बढ़ती है और राजनीतिक दबाव और ज़्यादा होता है। दोस्तों, आज की दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। अब फैसले सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं होते, नई शक्तियाँ उभर रही हैं और भारत उनमें से एक है। भारत न किसी गुट का अंध समर्थक है, न किसी का दुश्मन। भारत का स्टैंड साफ है, हित पहले, दबाव बाद में। क्या ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आगे क्या होगा? राजनीति में बयान अक्सर रणनीति का हिस्सा होते हैं, लेकिन इतना तय है कि भारत अब कमज़ोर कड़ी नहीं है। जो भारत देश को दबाने की सोचता है, उसे अब लंबी रणनीति बनानी पड़ेगी। अब निष्कर्ष ये कि दोस्तों, आज का भारत चुप रहने वाला भारत नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि भारत शोर मचाने वाला देश भी नहीं है। भारत अब संतुलन, धैर्य और आत्मनिर्भरता तीनों को साथ लेकर चल रहा है। दबाव आएगा, चुनौतियां आएंगी, लेकिन भारत अब तैयार है। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि मामला अब यही थम जाएगा, तभी कहानी ने एक और मोड़ ले लिया। अमेरिका की तरफ से ट्रैफिक को लेकर सख्त बयान आते रहे, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये थी कि अमेरिकी कंपनियों और वहाँ के उद्योगों समूह में बेचैनी बढ़ने लगी। अमेरिका की फार्मा कंपनियों ने सरकार को साफ संदेश दिया है कि भारत सरकार से दवाइयों की सप्लाई में रुकावट आती है तो दवाइयों के दाम बेकाबू हो जाएंगे। इसी तरह टेक्सटाइल और रिटेल
सेक्टर में भी लॉबिंग तेज हो जाएगी। इधर भारत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शोर नहीं मचाया, बल्कि बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की। भारत के व्यापार प्रतिनिधियों ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों के साथ फास्ट ट्रैक मीटिंग्स की। इन मीटिंग्स का मकसद साफ था, अगर अमेरिका में अनिश्चितता बढ़ जाती है तो भारत का सामान दूसरे बाजारों में बिना रुकावट पहुंचे। कुछ ही दिनों में भारत ने नए एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर लिए हैं, खासकर दवाइयां, चावल, मसालों और इंजीनियरिंग गुड्स में नए ऑर्डर्स मिलने लगे हैं। इस बीच अमेरिका में राजनीति और उलझ गई है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या टैरिफ की नीति अमेरिका के आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। मीडिया में ये बहस तेज हो गई है कि अगर भारत जैसे देश से रिश्ते बिगड़ते हैं तो अमेरिका को फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। दूसरी तरफ भारत ने साफ कह दिया है कि वे किसी भी दबाव में जल्दबाजी फैसला नहीं करेंगे ताकि भारत को इससे कोई नुकसान हो। भारत का संदेश था कि बातचीत का दरवाज़ा खुला है, लेकिन शर्तें एक तरफा नहीं होंगी। ऊर्जा के मोर्चे पर भी भारत ने चुपचाप अपने विकल्प मजबूत कर लिए हैं। तेल आयात को लेकर नई सप्लाई चेन पर काम शुरू हो गए हैं, जिससे किसी एक देश पर निर्भरता कम हो सके। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जो ट्रैफिक एक हथियार की तरह दिख रहा था, वही अब अमेरिका के लिए एक राजनीतिक बोझ बनता जा रहा था। आखिरकार कूटनीति चैनलों के जरिए दोनों पक्ष के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार भाषा बदली हुई थी। धमकी की जगह संतुलन और समझौते की बात होने लगी है। नतीजा ये हुआ कि बड़े फैसले टाल दिए गए और दोनों देशों ने व्यापार संबंधों की समीक्षा पर सहमति जताई। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ धमकी से नहीं चलती। जो देश अपने अर्थव्यवस्था, कूटनीति और विकल्पों को मजबूत रखता है, वही दबाव में भी टिकता है। भारत ने यही किया। शोर नहीं मचाया, लेकिन अपनी तैयारी से दुनिया को संदेश दे दिया। और आखिर में यही हुआ। जो दबाव भारत पर बनाने की कोशिश थी, वह खुद दबाव बनाने के लिए एक चुनौती बन गया है। दोस्तों, आप भी बताइए आज का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये एनालाइज पसंद आया है तो अगर आपको लगा है कि जानकारी वाकई न्यूज़ से अलग है और सच्ची थी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनता है। और अगर आप चाहते हैं तो ऐसे ही गहराई से समझने वाली वीडियो बिना डरे, बिना दबाव और सीधी और साफ भाषा में मिलते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर ऑल बटन पर सेट कर दीजिए। आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। क्या भारत की विदेश नीति पर या फिर ग्लोबल राजनीति के अंदर की सच्चाई पर। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, दुनिया बदल रही है और भारत सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि अपनी जगह बना रहा है। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए। जय हिंद। अगला कदम क्या होगा, जवाब या समझौता, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो थैंक यू।